फिजिक्स में पढ़ाया था मैंने सुनामी, तो यही तो बताया था कि सुनामी क्यों आती है भाई, जब जल के अंदर भूकंप आता है, लैंडस्लाइड होते हैं, काफी सारी चीजें बताई थी आप लोगों को, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी होता है कि नहीं होता है। तो वही सब चीजें हैं यहाँ पर भी कि भाई जो चक्रवात है, हाँ चक्रवात के परिणाम क्या होंगे, तो लिखेंगे आप सभी भारत में चक्रवात, लिख लीजिएगा हिंदी में कि भारत में चक्रवात, ठीक है भाई, भारत में चक्रवात कहां पर आता है, ठीक है भाई, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में आएगा, अरब सागर में आएगा, ठीक है भाई, तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से दूर जाता है, तो क्या होगा, इसका जो बल है, इसका जो फोर्स है वो कम हो जाता है, याद रखिए, ठीक है, क्या हो जाता है, इसका बल जो होता है कमजोर पड़ जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसी वजह से बता देखो, एक बात समझने की कोशिश करो, हम कह रहे हैं कि सर कोस्टल एरिया में आएगा, अगर साइक्लोन जब पृथ्वी पे आता है, यानी कि यहाँ पर पानी में पानी से जब वो आएगा तो उसका जो फोर्स कम होगा, इसी वजह से वो पूरे भारत में नहीं फैलता। अगर उसकी स्पीड उतनी रहती फिर तो वो हर जगह चला जाता कहीं भी उठ के, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको मॉइस्ट एयर चाहिए। अब यहाँ पर उसे मॉइस्ट एयर नहीं मिल पाती, इस समुद्र के पास आसपास तो चलता रहता है वो वाला साइकिल जो मैंने बताया था, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है, ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है। ये प्रक्रिया कहाँ पे चलती है, आपके समुद्र में तो चलती है आप लोगों की, जब समुद्र से दूर जाएगा तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो उसका बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हो। तो उसका बल क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लिख लीजिएगा, तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, कितनी गति से टकराते हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं, 180 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा की गति से क्या होते हैं बच्चे, टकराते हैं, की गति से टकराते हैं। अब जब इतनी स्पीड से टकराएगा तो जो पानी होगा, पानी में क्या हो जाएगी, गतिविधि होगी, इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है। लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तूफानी क्षेत्र में जहां पर वो तूफान आया है, ठीक है, जिस भी एरिया में वो तूफान है, यानी कि जिस भी सागर में तूफान क्षेत्र में जो समुद्र होता है, ठीक है भाई, समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है, ठीक है भाई, समुद्र तल असाधारण रूप से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, और जब यानी कि सी लेवल क्या हो जाता है, थोड़ा सा पानी का जो लेवल होता है समुद्र में वो बढ़ जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, जिसे तूफान मोहर्मी कहते हैं, लिख लीजिएगा, जिसे तूफान मोहर्मी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तूफान मोहर्मी कहा जाता है। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप इसे, स्टॉर्म सर्ज, क्या कहेंगे, स्टॉर्म सर्ज कहेंगे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया हो, जल्दी से, ठीक है। अब इतनी ज्यादा स्पीड होती है वहां पर, हाँ बारिश आती है, यही तो है वो स्टॉर्म सर्ज में तो आ जाएगा वो। स्टॉर्म सर्ज में क्या होता है, जमीन की अंदर क्रिया उससे उत्पन्न होता है, कि पृथ्वी के अंदर क्रिया होती है, यानी कि जल के अंदर जो क्रिया होती है उससे उत्पन्न होता है। तो तूफान में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वायु दाब हो जाता है, और बहुत ज्यादा तेज सतही पवनें चलने लग जाती है, जिनकी वजह से आप क्या देखते हो कि जो समुद्र का जल है वो तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है, बहुत तेज आंधी आ जाती है आसपास के एरिया में, और बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। तो ये उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। फास्ट रिपीट प्लीज, कितना रिपीट करवाते हो, देखो यहाँ से समझो कि तटीय क्षेत्रों में ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराते हैं। यहाँ पर एक चक्रवात उत्पन्न होगा, ठीक है, और ये कोस्टल एरिया में, देखो समुद्र में उत्पन्न हो रहा है ना, समुद्र में बन रहा है आपका, ये जब कोस्टल पे आएगा, कोस्टल यानी कि तटीय सीमा पर आएगा, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराएगा, ठीक है। इसमें जो समुद्र होता है उसमें क्या होता है, असाधारण रूप से समुद्र का जल ऊपर उठ जाता है और वो पानी बाहर भी आ जाता है, कोस्टल पे भी आ जाता है, जिसे आप कहते हो तूफान मोहर्मी। इसी की वजह से बहुत ज्यादा बारिश, आंधी, तूफान हमें देखने को मिलता है। जल्दी से बताओ, सिंपल ये है कि तुमने क्या किया, उसमें तूफान आया, तूफान की वजह से बारिश होती है, तो साइक्लोन में क्या होगा, सी सर्ज होता है, जिसे हम कहते हैं समुद्र मोहर्मी। अब तुम आगे समझ में कर दिया, रिपीट, आगे चले तो जल्दी बता दीजिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कहां पर, फ्लड, ठीक है, बाढ़ के पास चलते हैं, ठीक है। बाढ़, तो देखो बाढ़ वगैरह आती है, ठीक है, तो बाढ़ अगर मैं आपसे कॉमनली पूछूंगी कि बाढ़ क्यों आती है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम बाढ़ किस वजह से आती है, ठीक है। कोई 2-3 कारण बता दीजिएगा कि बाढ़ क्या होती है। बाढ़ में क्या होता है कि पानी भर जाता है, ठीक है, और पानी कितना ज्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है पानी, ठीक है। बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं, आप सभी जानते हो, अचानक से नहीं आती है, ऋतु के आधार पर भी आती है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा अभी सी सर्ज होता है, क्या होता है आपका, सी सर्ज होता है कि नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि तूफान मोहर्मी होता है, क्या होता है, तूफान मोहर्मी। अभी भी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, भाई समुद्र का पानी, ठीक है, क्या होगा, ऊपर उठ जाता है, तो तटों पर भी पानी आएगा। तो कई बार क्या हो जाता है कि तटों पर ज्यादा पानी आ जाता है, क्या जाता है, तटों पर ज्यादा पानी आ जाता है। तो जब ज्यादा पानी आ जाएगा, ठीक है, या फिर इसकी वजह से बारिश अगर होगी तो क्या हो जाएगी, बाढ़ हो जाएगी ना, बाढ़ आ जाएगी। तो पहला कारण तूफान मोहर्मी हो जाएगा। दूसरा लिखिएगा यहाँ पर, लगातार तेज बारिश का होना, लगातार तेज बारिश का होना, ठीक है, कि भाई लगातार तेज बारिश हो जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही,
जो नॉर्मल वहां का रेनफॉल है उससे ज्यादा बारिश का होना, क्या कहोगे आप कि भी बाढ़ आ सकती है। हिमों का पिघलना, ठीक है, हिम यानी कि जो हिमनद है आपके वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पिघल रही है, जिसकी वजह से नदियों का जो वाटर लेवल है बढ़ जाएगा और हिमों के पिघलने से क्या आएंगे आपकी बाढ़ आने की संभावना बन जाती है, बाढ़ आ भी जाती है, ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ओवरफ्लो ऑफ रिवर, ठीक है, मोस्टली रेनी सीजन बहुत सही लिख रहे हैं आप लोग। जमीन की अंतर स्पंदन लिख लीजिएगा, जमीन की अंतः स्पंदन, ठीक है, जैसे आप कहते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ लैंड, ठीक है, क्या कहेंगे आप, ठीक है, लिख लीजिएगा, दर में लिखेंगे कमी आ जाना, अंतस्पंदन दर में कमी आ जाना, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो जाना, क्या हो जाना आपका इनफिल्ट्रेशन हो जाना, इसकी वजह से भी आपको क्या लगता है कि भी बाढ़ आ सकती है, बहुत ज्यादा मृदा अपरदन के कारण, ठीक है, लिख लीजिएगा, अधिक मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, ठीक है, अधिक मृदा अपरदन जब होता है तब भी क्या होती है बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, ठीक है, बादलों के फटने से भी आ सकती है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लिख लीजिएगा कि बादलों के फटने से भी क्या आ सकती है आपकी बाढ़ जो है बच्चा आ सकती है, तो लिखेंगे आप सभी बादलों के फटने से, ठीक है, भी लिख लीजिएगा, तुमने सुना भी होगा बादल फट गए, ठीक है, वहां पे तबाही मच गई बादलों के फटने से, बोर्ड भी हैंग हो गया तो मैंने देख के, बादलों के फटने से, ठीक है, बादलों के फटने से, बताइए, हाँ इंग्लिश में भी लिखेंगे, डोंट वरी, पहले बताइए समझ में तो आ गया ना, फिर इंग्लिश में लिख देती हूँ, हाँ जल्दी से, ठीक है, लिखेंगे आप सभी हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, ठीक है, लिख लीजिएगा हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, ठीक है, कि बहुत ज्यादा तेज बारिश का आना, ठीक है, जैसे आप कहेंगे हाई इंटेंसिटी रेनफॉल आपका हो जाए, हिमों का पिघलना भी हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो भी आपका हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ लैंड, जो लैंड का इनफिल्ट्रेशन होता है उसमें क्या आ जाना कमी आ जाना, ठीक है, रिडक्शन इन लैंड, ठीक है, क्या आ सकता, ठीक है, बहुत ज्यादा मृदा पतन होना, सोइल इरोजन होना, इसकी वजह से भी ठीक है, साथ कुछ और भी कहते हैं, तूफान आ जाता है पानी में उसकी वजह से, ये आपकी सिंपल चीजें हैं जो आप लोग नॉर्मल लाइफ में सुनते हो, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जो पानी होता है ना आपका पानी, ये मान लीजिएगा मिट्टी है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे पानी आए तो पानी क्या करता है, पानी रेट होती है आपकी, क्या हो जाती है कम हो जाती है, इसका वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, ऊपर से पानी का जमीन के सतह के अंदर जाना, ये आपका इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, बताइए, ठीक है, देख लीजिएगा, तो इसकी वजह से क्या आती है आपकी बाढ़ आ जाती है, याद रखिएगा, तो बाढ़ से ज्यादा आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये जो चीजें बता रही हूँ ना, ये समझ लो कि आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में दी गई, किसे बताई गई है 11th क्लास की एनसीईआरटी, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो चीजें आपकी हाई लेवल की आप समझ लीजिएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बाढ़ के परिणाम क्या होंगे, बाढ़ से नुकसान होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, ठीक है, नियंत्रण करना चाहिए बाढ़ का, आप कहेंगे मैडम क्यों ना करना चाहिए, बिल्कुल